Hello guys, assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about complete application process of another fully funded scholarship that is known as Taiwan International ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये एक स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो है वो ऑफ़र हो रहा है। तो अगर आपने बैचलर्स किया है या फिर अगर आपने मास्टर्स किया है और आप आगे जो है पीएचडी पढ़ना चाहते हो तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। अगर आप मास्टर्स कर चुके हो तो आप जो है डायरेक्टली पीएचडी के लिए अप्लाई कर लो। अगर आप जो है बैचलर्स कर चुके हो तो आप फिर मास्टर्स प्रोग्राम लीडिंग टू पीएचडी में अप्लाई कर सकते हो। अब इस स्कॉलरशिप में यू डोंट नीड एनी आइल्स और ना तो आपको किसी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत है। तो ये आपके पास जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब इस स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना स्टाइपेंड है और उसके बाद जो है मैं आपको पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊँगा। फॉर डिटेल्स आप जो आ जाओगे इस पेज पे। इस पेज का लिंक जो है वो मैं आपको यूट्यूब के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जो है इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर जो है आप स्कॉलरशिप के रिलेटेड सारी डिटेल्स देख सकते हो। आप जो है यहाँ पे फील्ड्स भी देख सकते हो। इसमें आपको जो है तकरीबन 13 फील्ड्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब इन फील्ड्स के जो है वो डिटेल्स मैं आगे आपको बताऊंगा एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके बाद अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अदर देन चाइनीज़ स्टूडेंट्स सारे जो हैं वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको जो है एक बैचलर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होगी और कुछ प्रोग्राम्स के लिए आपको मास्टर्स की डिग्री भी रिक्वायर्ड होगी। सो इफ़ यू हैव डन योर बैचलर्स आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप जो है मास्टर्स कर रहे हो या कर चुके हो तो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो यू डोंट नीड एनी आइल्स वगैरह इफ़ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इंग्लिश। तो हमारा पाकिस्तान या बाकी सारी कंट्रीज़ में भी तकरीबन इंग्लिश में ही इंटायरली आपको पढ़ाया जाता है। तो यू कैन जस्ट अप्लाई विद योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो कि आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेस्ट हैं तो वो अच्छी बात है, वो उसके थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने कोई और जो है वो रिसर्च वगैरह की है तो वो भी रिक्वायर्ड हो सकती है, वो प्रोग्राम्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हम जो है बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आपको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा आपके ट्यूशन के लिए और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। और इस स्कॉलरशिप में आपका जो स्टाइपेंड होगा वो होगा आपका तकरीबन $1250 जो कि अराउंड 3 लाख तक बन जाते हैं। तो आपका जो है बहुत इजीली जो है आपका लिविंग एक्सपेंस और वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा जो है वो आपको स्टाइपेंड मिल रहा है इस स्कॉलरशिप में, जो कि पाकिस्तानी अराउंड 3 लाख जो है वो बन जाता है। उसके बाद जो है आपको मज़ीद भी इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि आप यहाँ पे नीचे रीड कर सकते हो। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट यह भी है कि आपको ना तो किसी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत है और ना कोई और जो है इसमें फ़ीस वगैरह देने की ज़रूरत है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सिंपली आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, आपके मार्कशीट चाहिए होंगे, आपका पासपोर्ट चाहिए होगा। और ये एआरसी जो है ये जो ताइवान में रह रहे हैं उनके लिए रिक्वायर्ड है, आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप ताइवान में नहीं रह रहे। उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। उसके बाद जो है आपके रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे जो आपके ऑनलाइन होंगे, जो आपने प्रोफेसर की डिटेल डालनी होगी और वो आपके बिहाफ पे फिर सबमिट करेंगे, उनको ईमेल जाएगा और वो आपके बिहाफ पे रिकमेंडेशन का सबमिट करेंगे। उसके बाद जो है आपको सीवी चाहिए होगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका जो है वो थीसिस वगैरह के एब्स्ट्रैक्ट चाहिए होंगे। और उसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स या पब्लिकेशंस या सर्टिफिकेट्स तो वो भी आप सबमिट कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें कि आपने अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी स्कॉलरशिप के लिए। अब यहाँ से जो है आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है। अब अगर हम डेडलाइंस की बात करें तो एप्लीकेशंस ओपन हो गए थे नवंबर 1 2024 को और एप्लीकेशन क्लोज होंगे फरवरी 1 2025 को। तो यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम बट यू शुड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट जो है वो नज़र आ जाएगी। इसमें तकरीबन 13 प्रोग्राम्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। केमिकल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोफिज़िक्स, उसके बाद जो है मॉलिक्यूलर एंड बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर साइंसेज, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, मॉलिक्यूलर मेडिसिन, अर्थ सिस्टम साइंस, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, इंटरडिसिप्लिनरी न्यूरो साइंस, उसके बाद सोशल नेटवर्क्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी है। फिर इसमें आपको जो है 3 जॉइंट प्रोग्राम्स भी जो है वो ऑफ़र किए जा रहे हैं, जिसमें से आपके पास है मॉलिक्यूलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो ये टोटल आपको 13 प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। अब इन सारे प्रोग्राम्स में जो है आप किसी भी प्रोग्राम पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास उस प्रोग्राम की सारी डिटेल्स और रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी। जब जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया केमिकल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोफिज़िक्स पे, तो यहाँ पे मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स जो है वो आ गई है। सबसे पहले आपके पास जो है वो बताया है कि ये पीएचडी प्रोग्राम है, फिर एंट्री का बताया है कि सितंबर में आपकी जो है ये सेमेस्टर स्टार्ट होगा। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। उसके बाद अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो इसमें जो है आपको किसी किस्म की कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अगर आप पे इन 3 कंडीशंस में से एक भी अप्लाई होती है। जैसे कि हमारी जो है ये लास्ट कंडीशन हम पे अप्लाई होती है, हमारा पाकिस्तान में जो है इंटायरली इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, तो हमारे लिए टॉफल आइल्स वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके अलावा जो है मज़ीद 2 ऑप्शंस भी आपके पास है। अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो तो फिर भी आप जो है वो एग्ज़ैम्प्ट हो, और अगर आपने जो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में से किसी कंट्री में से अपनी डिग्री पढ़ी है तो फिर भी आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट से एग्ज़ैम्प्ट हो। आपको जो है वो आइल्स टॉफल वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपली इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि आप जो है इजीली अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जा चुका है। तो ये थी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो है यहाँ पे एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स है, तो यहाँ पे तकरीबन वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। उसके बाद जो है आपको बताया है कि आपका इंटरव्यू भी होगा। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद वेबसाइट भी दिया हुआ है, तो आप इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस प्रोग्राम की वेबसाइट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से जो है आप उसकी सारी डिटेल्स देख सकते हो। इसी तरह से जो है आप मज़ीद प्रोग्राम्स की डिटेल्स भी देख सकते हो। हर प्रोग्राम के लिए जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स वगैरह है, थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंट है, बाकी सारा जो है तकरीबन सिमिलर ही है सारे प्रोग्राम्स की रिक्वायरमेंट्स। अब आपने अगर अप्लाई करना है तो अप्लाई आप कैसे करोगे? अप्लाई करने के लिए आप नीचे अप्लाई पर क्लिक करोगे। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास लॉगिन स्क्रीन ओपन होगी। लॉगिन स्क्रीन में आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, तो आप नीचे रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है वो ऐसा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपने अपना ईमेल एड्रेस लिख लेना है। मैं यहाँ पे रैंडम डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप यहाँ पे अपना ही डेटा डालो। अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखोगे, फिर री एंटर करोगे अपना पासवर्ड। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड नज़र आएगा, आपने वो सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। अब पासवर्ड के लिए इन लोगों ने क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका पासवर्ड जो है वो एटलीस्ट 1 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। उसमें आपके पास जो है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स होने चाहिए, उसमें आपके पास नंबर्स भी होने चाहिए, और उसमें आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए जैसे कि स्टार्स, हैश वगैरह। तो वो सब डालने के बाद जो है आप नीचे सबमिट पे क्लिक कर लोगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है मेरे पास रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद यहाँ पे मुझे बताया गया है कि आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। और मुझे बताया हुआ है यहाँ पे कि आप अगर अपना अकाउंट एक्टिवेट करना चाहते हो तो आपको लिंक जो है आपके इनबॉक्स में सेंड कर दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे मेरे इनबॉक्स में जो है वो लिंक रिसीव हो गया है। यहाँ से सिंपली मैं इस लिंक पर क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लूँगा। लिंक पे क्लिक करके मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो गया है और यहाँ पे मेरे पास आ गया है कि आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो गया है सक्सेसफुली। अब सिंपली आप यहाँ से अपना लॉगिन कर लो। तो आप सिंपली जो है अपना ईमेल एड्रेस लिख लोगे, उसके बाद जो है आप अपना पासवर्ड लिख लोगे। पासवर्ड लिखने के बाद जो है आप नीचे साइन इन पे क्लिक करके अपना अकाउंट साइन इन कर लोगे। जब आप अपना अकाउंट साइन इन करोगे तो आपके पास जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन आ जाएगा। इस डिक्लेरेशन को आप यहाँ पे नीचे एग्री पे क्लिक कर लोगे। एग्री पे क्लिक करने के बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से जो है आपने सारे सेक्शंस 1 बाय 1 फिल करने हैं। अब यहाँ पे मेरे पास जो है सारे इंडिविजुअल प्रोग्राम्स भी मेंशन है। उसके बाद जो है मेरे पास जॉइंट एडमिशन प्रोग्राम्स भी यहाँ पे मेंशनड है, तो मैं अपनी मर्ज़ी के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ मुझसे पूछा गया है कि आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। तो मैं यहाँ पे वो एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा जिसकी डिग्री मेरे पास जो है अगले साल सितंबर तक मौजूद हो। तो अगर मैं बैचलर्स कर रहा हूँ और मेरे पास नेक्स्ट ईयर सितंबर 2025 में बैचलर्स की डिग्री होगी, मुझे मिल चुकी होगी, तो मैं यहाँ पे बैचलर्स चूज़ करूँगा। अगर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ और मेरे पास जो है वो नेक्स्ट ईयर सितंबर में मास्टर्स की डिग्री होगी तो मैं मास्टर्स चूज़ कर लूँगा। और अगर आपको जो है वो बैचलर्स की डिग्री ऑलरेडी मिल चुकी है और आप जो है मास्टर्स अभी नहीं पढ़ रहे तो आप यहाँ पे सिंपली बैचलर्स चूज़ कर लो। अगर आप मास्टर्स पढ़ रहे हो और मास्टर्स के जो है वो
आपका लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो फिर आप यहाँ से मास्टर्स चूज़ कर लो। तो आप इसी तरह से जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन अपना चूज़ कर लोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ मास्टर्स चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास यहाँ पे आ गया है कि आप कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो। हमारे पास जो है वो 10 इंडिविजुअल प्रोग्राम्स है जो कि ऊपर लिखे हैं, और 3 हमारे पास जो है जॉइंट एडमिशन्स प्रोग्राम है। तो मैं जो है इंडिविजुअल में अप्लाई करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है मुझसे यहाँ पे प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है कि कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई करना है अर्थ सिस्टम साइंस में, तो यहाँ पे मैं अर्थ सिस्टम साइंस चूज़ कर लूँगा। वो चूज़ करने के बाद जो है मेरे पास नीचे पार्टनर यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट के ऑप्शंस आ गए हैं। अब यहाँ पे जो है मैं अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जो है अर्थ सिस्टम साइंस चूज़ किया है, तो मेरे पास 2 यूनिवर्सिटी के चॉइसेस आ गए हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल चूज़ करता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, तो उसमें मेरे पास जो है वो 4 ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप 4 जो है अपनी यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट्स चूज़ कर लो। इसी तरह से जो है ये आपके डिफरेंट प्रोग्राम पे जो है वो डिपेंड करते हैं। तो आपके पास जो है प्रोग्राम वाइज जो है आपके ऑप्शंस आते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल चूज़ करता हूँ मॉलिक्यूलर मेडिसिन, तो इसमें भी मेरे पास जो है वो एक ही जो है वो यूनिवर्सिटी का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसी तरह जो है कोई सा भी अपना रेलेवेंट प्रोग्राम चूज़ करो और फिर उसी तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस जो है वो चूज़ कर लो। मैं दोबारा से जो है अर्थ सिस्टम साइंस चूज़ करता हूँ और फिर यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी में जो है वो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है रैंक वाइज अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 2 यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस आ रहे हैं अर्थ सिस्टम साइंस के लिए। तो मेरे पास नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी है। तो मेरी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी है नेशनल ताइवान यूनिवर्सिटी, तो मैं फर्स्ट पे उसको रखूँगा, और अगर मेरी जो है वो नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेकंड प्रायोरिटी है तो मैं उसको सेकंड पे रख लूँगा। ये आप प्रायोरिटी वाइज अपनी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे सेलेक्ट करोगे जोन से भी आपके पास अवेलेबल हो। अब आपके जो है डिफरेंट कोर्सेज डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे लिस्ट शो हो रही होगी। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बताया होगा कि आपका पोटेंशियल एडवाइज़र या किस लैब में आप इंटरेस्टेड हो, तो उनके नाम जो है यहाँ पे रैंक वाइज लिख लो अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। तो वो आप कहाँ से लिखोगे, वो आप यहाँ पे आपको लिंक गिवन होगा, आपने इस लिंक पे सिंपली क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास अर्थ सिस्टम का जो है वो डिपार्टमेंट का पूरा जो है वो वेबसाइट या पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, और यहाँ से जो है आप रिसर्च पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आप फैकल्टी पे फिर क्लिक करोगे, फिर अपना रेलेवेंट जो है वो जो भी आपका रेलेवेंट इसमें स्पेशलिटी होगी जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से किसी भी अपने रेलेवेंट ऑप्शन पे चूज़ करके वहाँ से जो है अपने लैब या फिर अपने जो है वो पोटेंशियल एडवाइज़र के नेम्स जो है वो चूज़ कर लो। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो है हाइड्रो चूज़ किया है, तो यहाँ से जो है मैं अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी जो है वो एडवाइज़र चूज़ करके अपने जो है वो एप्लीकेशन के प्रायोरिटी लिस्ट में जो है 1 2 3 रैंक वाइज लिख लूँगा अपने प्रायोरिटी के बेस पे। अब इसी तरह से जो है आप मज़ीद भी डिपार्टमेंट्स में जो है फैकल्टी को देख के उनके नेम्स यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर आप जो है यहाँ पे लैब के नेम भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे जो है आपके जो है इंटरेस्टेड लैब और पोटेंशियल एडवाइज़र यहाँ पे आपके लिंक जो है वो डिपेंड करेंगे कि आपने जो है कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिंक होगा, और उस लिंक में फिर आपके सारे उस जो है प्रोफेसर्स वगैरह के नेम आएंगे, तो वहाँ से आप चूज़ करके उसको यहाँ पे लिख सकते हो। ये सब फिल करने के बाद आप जो है यहाँ पे सेव पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में आपने सिंपली अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली है। सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा कि आपका फ़र्स्ट नेम क्या है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा फर्स्ट नेम उसामा है तो मैं उसामा लिख लूँगा। फिर आपका अगर मिडिल नेम है यहाँ पे तो वो लिख लो। उसके बाद आप जो है अपना लास्ट नेम यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना चाइनीज़ नेम भी लिख सकते हो अगर आपका पता है, और अगर नहीं पता तो उसको आप जो है एम्प्टी सिंपली छोड़ दो। उसके बाद जो है आपके पास ईमेल एड्रेस है वो आपका लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। उसके बाद सिटीज़नशिप है, तो सिटीज़नशिप में आप अपनी रेलेवेंट कंट्री चूज़ कर लो, जिस भी कंट्री की सिटीज़नशिप है आपके पास। उसके बाद जो है ताइवानीज़ नेशनल आईडी नंबर और ताइवानीज़ एलियन रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है चूँकि हम ताइवान से बाहर रह रहे हैं, तो हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है, तो आप सिंपली अपना पासपोर्ट नंबर लिख लोगे। वो लिखने के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो आप अपना रेलेवेंट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लोगे। मैं वैसे
रैंडम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख लेता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ ही यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जेंडर है, तो आप अगर मेल हो तो मेल चूज़ कर लो, फीमेल हो फीमेल को चूज़ कर लो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, तो अगर आप सिंगल हो सिंगल चूज़ कर लो, मैरिड हो मैरिड चूज़ कर लो। उसके बाद आप यहाँ पे अपना टेलीफोन नंबर लिख लोगे। टेलीफोन नंबर में सबसे पहले आप अपना टाइप चूज़ करोगे, उसमें आप मोबाइल यहाँ पे चूज़ कर लो अगर आप मोबाइल का नंबर डाल रहे हो। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना कंट्री कोड चूज़ करोगे। कंट्री कोड में आप यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लोगे। पाकिस्तान चूज़ करने के बाद जो है आप सिंपली अपना मोबाइल फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख लोगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। मैं वैसे रैंडम जो है यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है नीचे आपसे एड्रेस पूछा गया है, तो सिंपली आप यहाँ पे अपना एड्रेस लिख लोगे, जो भी आपका कंप्लीट एड्रेस होगा, स्ट्रीट, मोहल्ला, टाउन वगैरह, वो सारा आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद जो है नीचे आपने यहाँ पे अपना पोस्टल कोड लिखना है। पोस्टल कोड जो है ये आप अपने एरिया का गूगल से देख के लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी सिटी, डिस्ट्रिक्ट या टाउन का नेम लिख लोगे, जो भी आपके सिटी, डिस्ट्रिक्ट या टाउन का नेम होगा। उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट लिख लोगे कि कौन सा प्रोविंस है या स्टेट है आपका। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नीचे सिंपली अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, तो आपका एड्रेस जो है वो फुल कंप्लीट हो जाएगा आपका इस सेक्शन में। उसके बाद जो है करंट एड्रेस, तो करंट एड्रेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस के साथ सेम ही है तो आप सिंपली यहाँ पे द सेम एज द परमानेंट एड्रेस क्लिक कर लो। अगर सेम नहीं है तो आप इसको चेक ना करो, फिर नीचे यहाँ पे अपना डिफरेंट एड्रेस लिख लो। उसके बाद जो है आपके पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप सिंपली उस पर्सन का नाम लिखोगे जिनके साथ ये लोग इमरजेंसी के टाइम पे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप अपने किसी भी फ्रेंड, फादर, सिबलिंग वगैरह किसी का भी नंबर आप यहाँ पे लिख लो। सबसे पहले आप उसका नेम लिखोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़ादर का लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे डमी डे डाल रहा हूँ, आप अपने फादर वगैरह का ही डाल लो या फिर किसी और का। तो मैं यहाँ पे उनका नाम लिखूँगा, फिर मैं यहाँ पे रिलेशन लिख लूँगा कि वो मेरे क्या लगते हैं। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर लिखूँगा। यहाँ पे मैं टाइप पहले चूज़ कर लूँगा जिस तरह मैंने अपना लिखा, और फिर यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखूँगा। फिर यहाँ पे जो है मैं उनका एड्रेस लिखूँगा। अगर मेरा एड्रेस और मेरे फादर का एड्रेस सेम ही है तो मैं यहाँ पे द सेम एज द परमानेंट एड्रेस लिख लूँगा, चूँकि मैं ऊपर अपना एड्रेस ऑलरेडी लिख चुका हूँ। लेकिन अगर आप किसी और का डाल रहे हो और उनका एड्रेस डिफरेंट है तो फिर आप यहाँ पे डिफरेंट एड्रेस चूज़ करके उनका एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे नीचे लिख लोगे। वो करने के बाद जो है आप आओगे नीचे। नीचे आपसे पूछा गया है फर्दर इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि आप एन ओवरसीज़ चाइनीज़ स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पे इसको आपने नो करना है। फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप किसी और यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मैं इसको भी नो कर दूंगा। उसके बाद जो है मुझसे पूछा गया है कि मैं पहले इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुका हूँ, जो कि है ताइवानीज़ इंटरनेशनल ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इसको भी मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। अगर आप अप्लाई कर चुके हो तो आप ऊपर अपना चूज़ कर लो कि मुझे एडमिशन मिला था या नहीं मिला। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे लिखना है कि हैव यू एवर अप्लाई टू TIGP इंटरनेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो अगर आप जो है इस स्कॉलरशिप के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर चुके हो तो फिर यस चूज़ कर लो, और अगर नहीं अप्लाई कर चुके तो आप सिंपली यहाँ पे नो चूज़ कर लो। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे पूछा गया है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता किसी भी वजह से, तो क्या आपके इन्फॉर्मेशन जो है वो फैकल्टी मेम्बर्स के पास पड़ी रहे, ताकि वो आपको जो है वो रिसर्च असिस्टेंट रिक्रूटमेंट पर्पसेस के लिए जो है फ्यूचर में अगर आपसे के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, रिसर्च वगैरह में आपके असिस्टेंट चाहते हैं, तो अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनके साथ रखना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पे यस चूज़ कर लो। अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलता और आप अपनी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं रखना चाहते तो आप सिंपली फिर यहाँ पे नो चूज़ कर लो। मैं यहाँ पे इसको यस चूज़ करता हूँ। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका होगा एजुकेशन बैकग्राउंड का। एजुकेशन बैकग्राउंड के सेक्शन में जो है वो आपने अपनी एजुकेशन की डिटेल्स डालनी है। मैंने जो है हाईएस्ट एजुकेशन मास्टर्स डिग्री का सेलेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पे उसकी जो है वो डिटेल्स डालूँगा। अब यहाँ पे जो है मुझे बताया गया है कि आप अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिटेल्स डालो। तो पहले मैंने बैचलर्स की डिटेल्स डालनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे ऐड बैचलर्स डिग्री पे क्लिक कर लूँगा और अपने बैचलर्स डिग्री की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डालूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रैंडम पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का नेम लिख लेता हूँ। आपने कंप्लीट यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे अपना लिख लेना है। उसके बाद जो है लोकेशन आप यहाँ पे चूज़ करोगे, जिस भी कंट्री में आपकी यूनिवर्सिटी होगी उस कंट्री को आप यहाँ पे चूज़ कर लोगे। उसके बाद जो है डेट ऑफ इंट्रेंस आप चूज़ करोगे कि आपने कब जो है यहाँ पे अपना जो है एडमिशन लिया, आपने कब जो है अपना बैचलर स्टार्ट किया। तो मैं यहाँ पे जो है वो कोई सा भी अपना डेट रैंडम चूज़ कर लेता हूँ। आप अपना ही डेट यहाँ पे चूज़ कर लो कि कब आपने जो है अपना बैचलर्स की डिग्री इस यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की और कब जो है आपने ख़त्म की। उसके बाद जो है मेजर आपसे पूछा गया है। मेजर मीन्स कि आपने कौन से सब्जेक्ट में अपना बैचलर्स किया है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने जियोलॉजी में किया है बैचलर्स तो मैं यहाँ पे जियोलॉजी चूज़ कर लूँगा। उसके बाद जो है मुझसे यहाँ पे पूछा गया है
नेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग नंबर, तो आपकी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है आपकी कंट्री में तो उसका जो है आप यहाँ पे लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ऊपर कॉमसेट्स लिखा है तो मैं अपनी कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो पाकिस्तान में चेक कर लूँगा कि मेरी कंट्री में नेशनल रैंकिंग उसकी क्या है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कंट्री में वो सेकंड नंबर पे है तो मैं यहाँ पे सेकंड लिख लूँगा, मेरी कंट्री में वो फोर्थ नंबर पे है तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिख लूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपने जो है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अपनी यूनिवर्सिटी की लिख लेनी है। ये आप क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की वेबसाइट पे चेक कर लोगे और रैंकिंग उसकी यहाँ पे लिख लोगे जो भी होगी। उसके बाद वो जो है आपका यहाँ पे ग्रेड पॉइंट एवरेज आपसे पूछा गया है तो यहाँ पे आप सिंपली अपना CGPA लिख लोगे, जो भी आपका CGPA होगा। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 3.9 है तो मैं यहाँ पे 3.9 लिख लूँगा। उसके बाद नीचे जो है आपसे आपकी डिग्री पूछी जाएगी, तो अगर आपको डिग्री मिल चुकी है तो सिंपली आप यहाँ पे ब्लू सर्कल पर क्लिक करके अपनी डिग्री जो है वो PDF में अटैच कर लो यहाँ पे। लेकिन अगर आपको अभी डिग्री नहीं मिली तो आप यहाँ पे करंटली अनअवेलेबल चूज़ कर लो। उसके बाद जो है आप नीचे डेट चूज़ कर लो कि कब तक आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर आपको मिल चुकी है तो यहाँ पे सर्कल पे क्लिक करके अपनी डिग्री अपलोड कर लो। फिर सिमिलरली आप नीचे जो है अपना ट्रांसक्रिप्ट भी अपलोड कर लो। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद जो है आप नीचे अपना सिलेबस भी यहाँ पे अपलोड करोगे। सिलेबस जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पे आपने जिस भी कोर्स में बैचलर्स किया है उसका सिलेबस वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे इस ब्लू सर्कल पे क्लिक करके यहाँ पे उसको अटैच कर दोगे। वो अटैच करने के बाद नीचे आपसे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन पूछी गई है तो यहाँ पे आप इसको नीचे इंग्लिश ही लिखोगे। वो लिखने के बाद जो है आप नीचे सेव पे क्लिक कर लोगे और आपकी बैचलर्स की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। बैचलर्स की डिटेल्स डालने के बाद जो है आप सिमिलरली इसी तरह से मास्टर्स की डिटेल्स भी डालोगे। यहाँ पे आप एड मास्टर्स डिग्री पे क्लिक करोगे और फिर सबसे पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम लिखोगे। यूनिवर्सिटी का नेम लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे लोकेशन में अपनी कंट्री चूज़ करोगे। कंट्री चूज़ करने के बाद जो है अपने मास्टर्स की स्टार्ट डेट लिखोगे और फिर यहाँ पे आप अपने मास्टर्स की एंड डेट लिखोगे। उसके बाद जो है आप मास्टर्स का मेजर लिखोगे, किस कोर्स में आप मास्टर्स कर रहे हो। उसके बाद जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी की कंट्री रैंकिंग लिख लोगे कि आपकी यूनिवर्सिटी की आपकी कंट्री में कौन सी रैंकिंग है। फॉर एग्जांपल अगर सेकंड है सेकंड लिख लो जो भी है। उसके बाद जो है वर्ल्ड में आपकी यूनिवर्सिटी की क्या रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना CGPA लिख लोगे। CGPA लिखने के बाद जो है आप नीचे अपनी डिग्री अपलोड करोगे। अगर नहीं मिली तो यहाँ पे इसको मार्क कर दो और फिर डेट लिख लो कि कब मिल जाएगी। फिर ट्रांसक्रिप्ट और सिलेबस और फिर नीचे लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंग्लिश आप लिख लोगे। वो लिखने के बाद नीचे आपसे रिसर्च टॉपिक पर भी पूछा गया है कि आपका क्या रिसर्च टॉपिक है तो वो भी आप यहाँ पे लिख लोगे। वो लिखने के बाद आप यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ योर डिग्री थीसिस जो है वो अपलोड करोगे। वो आपकी PDF में होनी चाहिए। आप अपने कंप्लीट थीसिस नहीं अपलोड करोगे, आप जस्ट उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे अपलोड कर दो। उसके बाद जो है नेम ऑफ़ योर थीसिस एडवाइज़र, तो आप अपने थीसिस के एडवाइज़र का नेम यहाँ पे लिख लोगे जिनके साथ भी अपने थीसिस किए हैं। उसके बाद जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ़ योर थीसिस एडवाइज़र, तो आप अपनी एडवाइज़र के ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे पेस्ट कर लोगे जिससे भी आपने अपने थीसिस किया है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपकी मास्टर्स की सारी डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगी। वो सब करने के बाद जो है आप यहाँ पे ऑल ऑफ माई स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशनल बैकग्राउंड इज़ ट्रू को यहाँ पे चेक कर लोगे और फिर आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लोगे तो आपके एजुकेशन की सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पे एंटर हो जाएगी। उसके बाद आप आपके नेक्स्ट सेक्शन आपका है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में जैसे मैंने आपको बताया अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से हो या फिर अगर आपने इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से अपनी प्रीवियस डिग्री की है और या फिर अगर आपने जो है अपनी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में पढ़ी है, आप की यूनिवर्सिटी में आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, तो फिर आप जो है इस इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट से जो है वो एग्जेम्प्ट होते हो। आपको जो है कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश टेस्ट प्रोवाइड करने की। तो चूँकि पाकिस्तान में हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो हम एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ पे मुझे बताया गया है कि आपने कौन सा टेस्ट दिया है, तो मैं एग्जेम्प्ट हो चुके तो मैं यहाँ पे वेवर चूज़ कर लूँगा। अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो आप इनमें से कोई से भी अपना टेस्ट चूज़ कर ले, उसको अपलोड कर लो। मैं एग्जेम्प्ट हूँ तो मैंने यहाँ पे वेवर चूज़ किया है और फिर यहाँ पे मैं जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट अपनी यूनिवर्सिटी से लेके यहाँ पे उसको अपलोड कर दूंगा। वो अपलोड करने के बाद मैं सिंपली नीचे सेव पे क्लिक करूँगा और मेरा जो है ये सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में मैंने मज़ीद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना है। अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिख के PDF फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे
सेलेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है और फिर आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो है अगर आपके पास कोई GRE है वो भी अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर होगा तो आपके जो है सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मुझसे CV मांगी गई है, तो मैं सिंपली यहाँ पे CV जो है वो अपलोड पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। वो सब अपलोड करने के बाद मैं नीचे सेव पे क्लिक करके वो सेव कर दूंगा। उसके बाद जो है मेरे पास एकेडमिक अचीवमेंट का भी ऑप्शन है। तो अगर आपके कोई एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं जैसे कि पब्लिकेशन, रिसर्च थीसिस, अवार्ड्स, पेटेंट, अदर एविडेंस, तो वो सब आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके उनको 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अगर आपके नहीं हैं तो ये फिल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप फिल कर लो तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आपने कहीं पे जॉब वगैरह की है तो आप यहाँ पे एड वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स डाल सकते हो। कौन एम्प्लॉयर था, कौन सी कंपनी का नेम था, जो है वो कौन सी पोजीशन थी, क्या डेट्स थी और क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो वो सारे आप यहाँ पे डाल लोगे। वो सब डालने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन आपका है रिकमेंडेशन लेटर्स का। रिकमेंडेशन लेटर्स में जो है आपने 3 रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सबमिट करने हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपने ऑनलाइन जो है उसको जो है अपने रेफरीज की डिटेल्स डालनी है और फिर वो आपके बिहाफ पे आपके रिकमेंडेशन लेटर्स जो है वो सबमिट करेंगे। ये रेफरीज आपके कौन होंगे? ये रेफरीज आपके प्रीवियस जो है वो डिग्रीज़ के प्रोफेसर्स होंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपने जो है वो ऐड ए न्यू रेफरी पे क्लिक करना है। सबसे पहले उस पर क्लिक करने के बाद जो है आपने उनकी सारी डिटेल जो है यहाँ पे डाल लेनी है। सबसे पहले उनका नेम आ जाएगा, फिर कंट्री आ जाएगी, फिर ऑफिस ईमेल एड्रेस आ जाएगा, फिर उनका ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जो है उनका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, उसके बाद उसका टाइटल आ जाएगा और फिर उसके बाद उनका पोजीशन आ जाएगा कि क्या पोस्ट पे है, और फिर उनकी जो है वो इंस्टीट्यूट के कौन सी यूनिवर्सिटी में है, और फिर रिलेशनशिप टू यू में आप लिख लोगे कि आपके एडवाइज़र है, प्रोफेसर्स है, जोन से भी जो भी है, तो वो आप यहाँ पे लिख लोगे। ये आपके प्रीवियस एजुकेशन के होंगे। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये जो है हमारा फ्यूचर के जो प्रोफेसर्स होंगे उनसे कांटेक्ट करके हम लेंगे। नहीं, ये आपके प्रीवियस एजुकेशन के होंगे। प्रीवियस जो है जो आपने बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री पढ़ी होगी उनके जो है वो प्रोफेसर्स और एडवाइज़र्स होंगे, तो आपने उनकी डिटेल्स यहाँ पे डाल लेनी है। उनके ईमेल एड्रेस पे जो है वो लिंक जाएगा इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और फिर वो आपके बिहाफ पे रेफरेंस लेटर्स जो है वो आपके सबमिट करेंगे। ये जो है आपके 3 रेफरेंस लेटर्स जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपका जो है एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको सेंड का बटन भी बताया है, एडिट का बटन भी बताया है, रिमूव का भी और रीसेंड का भी। क्या अगर आप दोबारा रीसेंड करना चाहते हो, उनको रिमाइंड करना चाहते हो, तो फिर आप रीसेंड पे क्लिक करो। इसी तरह से जो है आपने 3 रेफरेंस की डिटेल्स यहाँ पे डाल के उनको सेंड कर लेनी है। वो सब करने के बाद जो है आप आ जाओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि आपका है सर्वे का। सर्वे में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कैसे पता चला स्कॉलरशिप के बारे में, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लो, जो उनसे भी आपको सूट करता है। वो एप्लीकेशन जो है आप अपना सबमिट कर लोगे। तो ये था हमारा बहुत ही सिंपल इजी सा एप्लीकेशन का प्रोसेस। इसमें ना तो आपको आइल्स की ज़रूरत है, ना तो आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की ज़रूरत है, और इसका स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा आपको मिल रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे बताइएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सजेशंस है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।